घने पहाड़ों और काले जंगलों के बीच बसा था कालागढ़ नाम का एक छोटा सा गांव। चारों तरफ ऊंचे पेड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते और रात होते ही ऐसा सन्नाटा जैसे पूरा गांव सांस लेना भूल गया हो। उस दिन अमावस्या की रात थी। हवा सूखी थी और दूर दूर से कुत्तों के रोने जैसी डरावनी आवाजें आ रही थीं। गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा सा घर था जहां हरिया और उसकी पत्नी किरण रहते थे। किरण बार बार हरिया को रोक रही थी। आज मत जाओ, ये अमावस की रात ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हरिया ने कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, अगर मैं जंगल नहीं गया तो चूल्हा कैसे जलेगा? मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसी समय गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी नत्थू की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। नत्थू, बबलू, सुरेश और गांव के सबसे बुजुर्ग दीनू बाबा। आज कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं, बबलू बोला। दीनू बाबा ने धीमी आवाज में कहा, आज अमावस है। आज जंगल में छलावा भटकता है, वो इंसान का रूप ले लेता है। इतनी देर में लालटेन की कांपती रोशनी के साथ हरिया वहां से गुजरा। दीनू बाबा बोले, बेटा, आज जंगल मत जा, ये रात सही नहीं है। लेकिन हरिया नहीं रुका। गांव की सीमा पार करते ही जंगल और ज्यादा डरावना हो गया। अचानक हरिया रुक गया। उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी एक परछाई पेड़ से उतरकर आगे बढ़ी और अगले ही पल वो किरण बन चुकी थी। घर चलो हरिया, रात बहुत हो गई है। आवाज ठंडी थी, आंखें अजीब। हरिया पीछे हट गया। उसी पल वो आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। हरिया समझ गया ये उसकी पत्नी नहीं थी। अचानक उसके पीछे किसी बुजुर्ग की खुरदरी हंसी सुनाई दी। पीछे मुड़ा तो दीनू बाबा खड़े थे। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। और तभी उनका चेहरा बदलने लगा। लाल आंखें, नुकीले दांत। हरिया जान बचाकर भागा। पीछे पीछे छलावा पेड़ों पर उछलता हुआ आ रहा था। भागते भागते हरिया एक पुरानी खाई के पास रुक गया। आगे रास्ता नहीं था। तभी छलावे ने हरिया का ही रूप ले लिया। अब दो हरिया आमने सामने थे। अब पहचान कौन असली है? छलावा हंसा। उसी पल हरिया को दीनू बाबा की बात याद आई। छलावा रोशनी सहन नहीं कर पाता। हरिया ने लालटेन उठाकर पूरी ताकत से फेंक दी। तेज रोशनी फैलते ही छलावा चीखता हुआ धुएं में बदल गया। अगली अमावस मैं फिर आऊंगा। सुबह होने पर किरण, दीनू बाबा और गांव वाले जंगल में हरिया को ढूंढने निकले। थोड़ी दूर पर वो एक पेड़ के नीचे बेहोश सा पड़ा मिला। हरिया की आंख खुली। उसने सारी कहानी सबको सुना दी। दीनू बाबा ने गंभीर होकर कहा, छलावा गया नहीं है, बस छिपा है। अब पूरा गांव सावधान रहेगा। सभी चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। लेकिन कालागढ़ के जंगल में आज भी अमावस की रात कुछ तो जागता है।